हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें क्लास 10th इतिहास के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर किया था। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग समाजवाद एवं साम्यवाद के महत्वपूर्ण लॉन्ग एवं शॉर्ट क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीवाद क्या है। उत्तर होगा, पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके तहत उत्पाद के सभी साधन पर पूंजीपतियों का अधिकार रहता है। वे ही कारखाने लगाते हैं और उत्पादन करते हैं। इस अर्थव्यवस्था को पूंजीपति अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है इस साल के लिए। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। 1905 में जापान जैसे छोटे एशिया देश के से जब रूस हार गया तो वहाँ क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को लोग रोटी दो के नारे के साथ राजमहल की ओर प्रदर्शन कर बढ़ने लगे। सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बहुत तेरे लोग, जिसमें स्त्री और बच्चे भी मारे गए। वह रविवार का दिन था। तब से उस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाने जाना लगा, यानी कहलाने लगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अक्टूबर क्रांति क्या है। अक्टूबर क्रांति को देखते हैं क्या है कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति ने केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट दिया और रूस पर अधिकार जमा लिया। तो वह नवंबर क्रांति, किंतु रूसी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर था, जिसके कारण इसे अक्टूबर क्रांति कहने जाने लगा या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, फुटपाती, दुकानदार एवं आम गरीब लोग, जिनके पास अपना कहने के लिए कोई वस्तु नहीं होती, सर्वहारा लोग कहलाते हैं या सर्वहारा कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन है, क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। उत्तर होगा, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पारंपरिक ढंग से खेती करती थी। उनके पास पूंजी की कमी थी। वे करों के बोझ से दबे थे। तो फ्रेंड्स, अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लिए और आइए लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस तरह का लाभ उठा सके। तो आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रूसी क्रांति के किन दो कारणों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर होगा, रूसी क्रांति के प्रमुख दो कारण थे। पहला था जार की निरंकुशता, दूसरा था मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो पहले जान लेते हैं जार की निरंकुशता। 19वीं सदी के मध्य
यूरोप की राजनीतिक संरचना बदल चुकी थी। राजाओं की शक्ति कम कर दी गई थी, परंतु रूस का जार अभी भी पुरानी दुनिया में ही जी रहा था और राजा की दैवी में अधिकार विश्वास करता था। वह अपनी शक्ति पर कम करने को तैयार नहीं था। अगला है कि मजदूरों की दयनीय स्थिति को देखते हैं। रूसी क्रांति के पूर्व वहां के मजदूरों को अधिक समय तक काम करने के बावजूद उन्हें मजदूरी कम मिलती थी। मजदूरी इतनी कम मिलती थी कि उससे वे अपने परिवार को भरण पोषण नहीं कर पाते थे। मालिकों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था। अगला क्वेश्चन दिया गया है दूसरा नंबर, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। ठीक है, तो आइए इसको उत्तर को जान लेते हैं। इसका उत्तर होगा रूस में अनेक राष्ट्रों के लोग रहते थे। स्लाव जाति के लोगों की अधिकता थी। फिन, पोल, जर्मनी, यहूदी आदि जातियों की भी कमी नहीं थी। इनकी जाति तो अलग थी, ये अलग अलग भाषाओं का भी उपयोग करते थे। इनके रस्म रिवाज विभिन्न थे। ऐसी स्थिति में ज़ार निकोलस द्वितीय ने इन लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। इससे अल्पसंख्यकों में निराशा फैलने लगी। जार के इस रूसीकरण का भी अल्पसंख्यक द्वारा विरोध होने लगा। इस नीति के विरुद्ध 1863 ईस्वी में पोलो के विद्रोह द्वारा जिसे निर्दयता पूर्वक दबा दिया गया। अगला क्वेश्चन है समाजवाद एवं नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। उत्तर होगा 1917 ईस्वी की बल्शेविक क्रांति के पूर्व विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था का बोलबाला था, जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार माना जाता था। लेकिन क्रांति के सफल होने के बाद रूस में साम्यवादी व्यवस्था कायम की गई। इस व्यवस्था के तहत उत्पाद के सभी साधन पर राज्य का अधिकार कायम करना है। श्रमिकों को उनके श्रम के अनुसार पारिश्रमिक दी जाती है। इससे श्रमिकों पर मन लगाकर काम करते थे और उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उत्पादन के सभी का भाग बराबर रहता है। यह व्यवस्था साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। यह केवल पढ़ने में आता है किंतु व्यवहारिक रूप से देना कठिन है। यही कारण है कि रूस में यह व्यवस्था लगभग नाकाम रही। फ्रेंड्स, आई होप ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।